जय श्री राम। श्री सहित दिन करवंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अंबुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ब्रज रामचंद्र भगवान की जय। ओम कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणः वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् येन मायावशवृत्ति विश्वं खलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषे भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः यद पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बुदे स्थितिर्षावतां वन्दे अहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कुवाच धन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। जय श्री राम। दीन दयाल बिरदो संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरबा विष्णु बिरांचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। रमसती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटै मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। रमा पूछे तब शिव कहे हूँ बखानी और पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी जो महेशु मोहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। रमापति परित्याग हृदय दुख भारी और कहहि न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी बोली कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई रामा जो प्रभु आय सुहोई
तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। रामा कहे नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। और दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हऊ बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। रमा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहन सीलु सनेहुन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। रमा यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, और जाय बिनु बोले उन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। रमा भांति अनेक संभु समुझावा, और भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। रामा कहि देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। रामा रहै न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संग तब, विधा कीन त्रिपुरारे। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। रामा पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवा भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। रमा दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, और सते बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखेउ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। रमा तब चित चढ़ेहु जो शंकर कहेहु, प्रभु अपमान समुझ उर दहेहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। रमा यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जात अवमाना। समुझी सो सत्य ही भयौ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। रम शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ही प्रबोध। रामा
हृदय न हो ही प्रबोध। और सकल सभय हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली बात पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। राम संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई श्रवण मूंदिनत चलिए पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। रम जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। रम तज हूं तुरत देह ते हेतु उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्न तनु जारा भयउ सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। रम सती मरण सुन संबुगन लगे करन मख खीस। रामा लगन करे मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। राम भय जग विदित दक्षगत सोई। और जस कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। रमा सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा
कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। बोलिए पार्वती मैया की जय। राम जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मोने न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। रम सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। रामा द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना और दक्ष यज्ञ विध्वंस। जय श्री सीताराम।